नमस्कार, मैं राव रणवीर सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको लिए चलता हूं बिहार के एक ऐसे जिले की सैर पे जिसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है कि स्वयं ईश्वर भी यहाँ अपने आप को आने से नहीं रोक पाए, जिसकी मिट्टी में एक से बढ़कर एक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, लेखकों एवं कलाकारों को जन्म दिया, जिसकी मिट्टी को ऋषि मुनियों ने अपनी तपोभूमि बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के एक सुप्रसिद्ध जिले सारण की। गंगा, सरयू और गंडक जैसी सदा नीरा नदियों से प्लावित और पोषित सारण का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम से लेकर कल्प विद्या की ज्ञाता श्रृंगी और च्वेन ऋषि जैसे ऋषियों के आश्रम थे। सारण एक तीर्थ और क्रांति की भूमि रही है, क्योंकि यहाँ पग पग पर गिरकर उठने और उठकर चल पड़ने का संदेश देने वाला जीवंत इतिहास आज भी मौजूद है। सारण की स्थापना कब हुई, सारण कब जिला बना, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मुगल काल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के शासनकाल में भी ये प्रशासनिक इकाई रहा है। पहली बार आईने अकबरी में सारण सरकार नाम से इसके प्रशासनिक इकाई होने का प्रमाण मिलता है। सारण का जिला मुख्यालय छपरा भी अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। इस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं गंगा एवं नारायणी के मध्य स्थित बाबा हरिहरनाथ के धाम से, जिसे आज सोनपुर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु एवं शिव की नगरी मानी जाती है। इस पवित्र धाम के प्रति श्रद्धालुओं की क्या आस्था है, आप देख सकते हैं। जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी छोर पर स्थित सोनपुर, जिसे पूरी दुनिया भर में हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गंगा स्नान के साथ विश्व विख्यात मेला प्रारंभ होता है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ विद्यमान है। इस प्रकार का विग्रह भारत में और कहीं भी नहीं है। इस प्रकार ये तीर्थ स्थल काशी और अयोध्या जैसा महत्वपूर्ण है। नेपाल के काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद लोग यहाँ भी पूजन करने आते हैं। नेपाल के मुक्तिनाथ के प्रकट होने के बाद नारायणी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश से होते हुए बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक करते हुए गंगा में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से ये स्थान देवों के देव महादेव शिव के साथ ही विष्णु के उपासकों के लिए भी जाना जाता है। सदगुरु कबीर साहब का प्राचीन मठ भी यहीं स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक के संगम पर पवित्र स्थान के लिए संसार भर से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। विविधता में एकता का संदेश देने वाली भारत की संस्कृति यहाँ साकार हो उठती है। हिंदुओं का महान त्योहार होली बाबा हरिहर नाथ के बिना संपन्न नहीं होता। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर, बाबा हरिहर
चंदन है चिरांद की माटी, देव ऋषि आवास है, यही भूमिगत भारत का अद्भुत स्वर्णिम इतिहास है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको लेकर आया हूं सारण जिले के एक ऐसे पवित्र नगरी के सफर पे जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। अगर सच में इस पवित्र नगरी को पर्यटन के रूप में उभार कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का एक अथक प्रयास किया जाए तो ये पवित्र नगरी भी मथुरा, वृंदावन एवं हरिद्वार जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों में शामिल हो सकती है। तो आइए चलते हैं हम चिरांद के सफर पे। जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित धर्म नगरी चिरांद दानी राजा मोरध्वज की राजधानी थी। गंगा, सरयू और सोन इन 3 नदियों के संगम पर स्थित ये स्थान मानव के उद्भव और विकास की कहानी का साक्षी भी रहा है। ये विश्व के दुर्लभ पुरातात्विक स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ नवपाषाण युगीन सभ्यता से लेकर बाद के सभी ऐतिहासिक कालों से जुड़े हुए अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग 10 वर्षों तक चली खुदाई में हजारों पुरातात्विक धरोहर प्राप्त हुई हैं। हर वर्ष गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर चिरांद में एक महाआरती का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं, ये जगह आप लोगों को बड़ी मामूली सी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए, जब आप लोगों को इस जगह के खासियत के बारे में पता चलेगा तो आप सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। इस जगह को जीएच पोखरा के नाम से जाना जाता है। इस पोखरे को लेकर यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी स्त्री का गर्भ धारण नहीं होता तो वो इस पोखरे के पानी से नहाकर अपने वस्त्रों को वहीं छोड़कर चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती। पवित्र नगरी चिरांद के सफर के बाद हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के एक ऐसे महान कलाकार के गांव में, जिन्होंने बिहार के लोक कला गीत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विशेष पहचान दिलाई। अगर पूरे विश्व में बिहार के लोक कला गीत की चर्चा हो तो उनके नाम के बगैर चर्चा अधूरी रह जाएगी। राम हो रामा रामा प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, राम हो रामा रामा। राम हो रामा रामा चिते सुनहु विदेशिया कथा, राम हो रामा रामा चिते सुनहु विदेशिया कथा, राम हो रामा। मनोरंजन के माध्यम से लोक जागरण का प्रयोग करने वाले जन कवि व नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म सारण जिले के कुतुबपुर दियारा में हुआ था, जिन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में शादी, विवाह या अन्य सामाजिक अवसरों पर नाच व गान की परंपरा थी, जो उस समय मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गया था। भिखारी ठाकुर ने इस नाच को क्षितिज के अनंत आकाश में आकार देते हुए उसे रंगमंच में बदल दिया था। भोजपुरी में अपने गाए जाने वाले गीतों की रचना वो खुद करते थे। दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, गरीबी के कारण बेटी को बेचने की प्रथा, भाई भाई में मनमुटाव, बूढ़े माँ बाप की उपेक्षा जैसी समस्याओं पर प्रहार करने वाली उनकी रचनाओं को लोगों ने खूब सराहा। भिखारी ठाकुर का नाच देख लोग मंत्रमुग्ध हो उठते थे। हिंदुस्तान के ही नहीं वरन विश्व के रंगमंच पर इनके नाटकों का प्रदर्शन होता है। हे डगोरिया जोहत ना हो, डगोरिया जोहत ना हो, डगोरिया जोहत ना, बीत तारे 8 पहरिया हो, डगोरिया जोहत ना, बीत तारे 8 पहरिया हो, डगोरिया जोहत ना। हे डगोरिया जोहत ना हो, डगोरिया जोहत ना हो, डगोरिया जोहत ना, बीत तारे 8 पहरिया हो, डगोरिया जोहत ना। 8 पहरिया हो, आरे पोरसी के थरिया भात डाल तारा करिया हो, लहरिया उठते ना। पोरस
में पोरसी के थरिया भात दाल कर करिया हो लहरिया उठते ना ए लहरिया उठते ना आ रहिते करते जेव नरिया हो लहरिया उठते ना रहिते करते जेव नरिया हो रहिते करते जेव नरिया अरे कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो नजरिया भरी के ना कहता और कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो नजरिया भर के ना ए नजरिया भर के ना देखत रहती भर उमिरिया हो नजरिया भर के ना देखत रहती भर नजरिया हो उमिरिया भरिया ना देखत रहती भर उमिरिया हो नजरिया भर के ना। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस महान कलाकार के जन्मदिन व पुण्यतिथि पर लाखों रुपए खर्च करके उन्हें याद किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार आज भी बदहाली की जिंदगी जीने पर मजबूर है। यात्रा की इस अगली कड़ी में हम आप पहुंचे हैं सारण जिले की एक ऐसी जगह पे जो एक आस्था का बड़ा केंद्र तो है ही, इसके साथ साथ औद्योगिक केंद्र भी रहा है, जिसे हम मढ़ौरा के नाम से जानते हैं। ये सारण जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ऐसे तो मढ़ौरा का गढ़देवी मंदिर आस्था का तो केंद्र है ही। यहाँ बड़े दूर दूर से, दूसरे जिला से, दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए माता गढ़देवी के प्रांगण में। ऐसी मान्यता है कि जब राजा मनन सिंह रहसु भगत को जिद किया कि तुमको अपना माँ को दिखाना ही होगा दुर्गा को, तो रहसु भगत ने बुलाया माँ को, तो माँ कौड़ी कम खा जब चली तो मढ़ौरा में यहाँ विश्राम की। यही है। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सिलहौड़ी मंदिर है, जहाँ राजा दक्ष की एक लड़की हुई, वो पूरी दुनिया में इतना सुंदर थी, उसका नाम विश्व मोहिनी पड़ा। जी, सिलहौड़ी जो मंदिर है वो राजा सिलनिधि के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है। इस शिवलिंग के बारे में एक किंवदंती प्रचलित जो है वो ये है कि वो कोई किसान हल चला रहा था, उसके टो से पत्थर का एक शिवलिंग निकला और उससे खून निकलने लगा, जिसके बाद से लोगों ने उसको स्थापित कर दिया और मंदिर से राजा सिलनिधि ने मंदिर बनवा दिया। लेकिन इसके बारे में जो पौराणिक धरना और धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो रामायण वगैरह में चर्चा है। नारद मुंह के लिए ये जगह जाना जाता है। नारद मुंह यही भंग हुआ था। एक बार जैसे कि आप रामायण वगैरह में पढ़े होंगे, एक बार जब भगवान नारद को बहुत अपने ब्रह्मचर्य पे घमंड हो गया तो भगवान ब्रह्मा ने एक माया की नगरी बनाई, वो सिलौड़ी थी। और वहाँ पे एक सिलनिधि नाम का राजा राज कर रहा था और उसकी एक पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी थी, उनके घर पैदा हुई, उसका नाम विश्वमोहिनी रखा गया। और भगवान नारद ने उनका हाथ दे करके देखा कि भाई जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, तो उनको अपने ब्रह्मचर्य का ख्याल नहीं रहा, वो मोह में पड़ गए, स्त्री के मोह में पड़ गए और भगवान से अपना रूप मांग करके, और जो यहाँ से स्वयंवर रचा गया था राजा के द्वारा, उसमें वरमाला पहनने के लिए आगे आने लगे। अंततः वरमाला वो भगवान किसान के रूप में भगवान विष्णु जो थे उनको वरमाला पड़ गया और ये इनका जो स्त्री का मोह था वो भंग हो गया था। यहाँ एक कुआं भी है जहाँ पे लोग की मान्यता है कि जब उसमें जो जिसका चेहरा साफ दिख गया उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और वो नारद मुंह का कुआं आज भी है, जिसको भगवान शंकर के दूत ने नारद को कहा था कि भाई अपना चेहरा तो देख लीजिए। उसमें चेहरा सब पूरा शरीर भगवान विष्णु ने अपना दे दिया था, लेकिन चेहरा बंदर का दे दिया था, जिस कारण उनको वरमाला नहीं पढ़ाकर माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु किसान के रूप में जो खड़े थे उस स्वयंवर में सारे देवता आए थे, वहाँ पे पढ़ा दिया था। और ये एक छोटी सी कथा इसमें है जो रामायण में चर्चित है। देखिए, मढ़ौरा केवल धार्मिक कारणों से विशेष नहीं है। मढ़ौरा की विशेषता शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक भी काफ़ी महत्व है, धार्मिक तो महत्व इसका है ही है, और सबसे बड़ी कि ये उत्तर बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी भी है। ये जो आप पीछे मढ़ौरा की फैक्ट्री देख रहे हैं, कभी काफ़ी विख्यात हुआ करता था। यहाँ अंग्रेजों का सबसे पहले मढ़ौरा में ही आसन था। यहाँ से ये मुख्य बिंदु था, यहाँ पर जो चारों बगल पूरे उत्तर बिहार में वो अपना शासन चलाते थे। चंपारण, सारण, गोपालगंज जो भी है, यहाँ का रामकोला जो 400 बीघा का प्लॉट है, वहाँ ऊँट की खेती होती थी। सबसे पहले अंग्रेज यहीं रेलवे लाइन बनाए। ये जो चीनी मिल देख रहे हैं आप, एशिया का दूसरा, भारत का पहला चीनी मिल है, जो 1854 ईस्वी में यहाँ लगाया गया। देश की सारी अर्थव्यवस्था युवाओं के ही कंधे पे होती है।
और एक शहर को डेवलप करने में, नए दिशा देने में युवाओं का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मास्टर अजीज और डॉक्टर गोरखनाथ ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि इनकी योगदान को, इनकी बातों को पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज यहीं के लोग, बिहार के लोग, यहाँ मरहौरा के लोग उनको भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर गोरखनाथ एक वैसे शख्सियत थे जो अर्थशास्त्र के जगत में कहा जाए कि वो एक चमकता हुआ तारे के रूप में जाने जाते थे। वो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, मरहौरा के रहने वाले थे। और यहाँ तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना की तैयारी होनी थी तो इंग्लैंड से हिक्स जैसे अर्थशास्त्री को बुलाया गया था, और हिक्स उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास सेकेंड था। उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास फर्स्ट डॉक्टर गोरखनाथ से, जो भारत के थे और मरहौरा के इसी बेस्टोला के रहने वाले थे। कुरीतियों और पाखंड से त्रस्त समाज को जब रास्ता नहीं दिखता, तब कबीर, तुलसी, सूरदास, रसखान जैसे संत देवदूत की तरह प्रकट होते रहे हैं। ब्रज भाषा के महान कवि रसखान और सदगुरु कबीर की परंपरा में भोजपुरी के महान कवि मास्टर अजीज की गणना होती है। उनका जन्म मढ़ौरा प्रखंड के कर्णपुरा गांव में सन 1910 में हुआ था। मुसलमान होने के बावजूद मास्टर अजीज वेद, उपनिषद, रामायण, गीता जैसे शास्त्रों के ज्ञाता थे। संप्रदाय और जाति की सीमा से बहुत दूर मास्टर साहब सबके अजीज थे। आस्था का एक ऐसा केंद्र जिसके बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यह भगवान शिव का ससुराल है। ये जगह सारण जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये जो कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के बारे में यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी कुंड में माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, जिसे आज मनवांचित कुंड के नाम से जाना जाता है। आमी का प्राचीन मंदिर दुर्गा सप्तशती में वर्णित राजा दक्ष की यज्ञ स्थली है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु के उपासक राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव की उपेक्षा की थी। अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को माता सहन न कर सकी और हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। माता के हवन कुंड में कूदकर जान देने की सूचना पर कुपित होकर महादेव ने तांडव शुरू कर दिया था। माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वहीं आमी को मूल शक्तिपीठ होने का सौभाग्य मिला। ये स्थान शक्ति के उपासक सुरत और समाधि की साधना स्थली है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सारण जिला के मुख्यालय छपरा में, और हम वहां बात करेंगे आज के सारण की चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीति की, और मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों से जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जो आज हम जैसे नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जहाँ तक आधुनिक सारण का सवाल है, अगर आप देखें तो संपूर्ण सारण जिले का किसी जमाने में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता था। यहाँ के लोग फिजी गए, मॉरिशस गए, बल्कि मॉरिशस का के लिए जो पहला किदुपुर डॉक कलकत्ता से जहाज गया था और गिरमिटिया बना करके लोग ले जाए गए थे, जिसको हम लोग एग्रीमेंट लेबर कहते हैं, तो वो छपरा के लोग थे। उसमें कुछ सफर के दौरान मुझे एक ऐसे नौजवान के बारे में पता चला जिसने अपने आप को पूरी तरह से समाज को समर्पित कर दिया है। इस नौजवान को उसके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए 19 नवंबर 2015 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाकई वो दिन सारण वासियों के लिए गर्व का दिन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशक प्रखंड के हरपुर जान गांव के रहने वाले
मंटू कुमार यादव की, जो आज हजारों नौजवानों के लिए आदर्श बन गए हैं। एक बेहतर समाज बनाने के लिए वह उसकी ऊर्जा को एकीकृत कर संपूर्ण समाज को एक नई दिशा देने के लिए मंटू कुमार यादव के द्वारा फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया नामक एक संगठन बनाया गया, जो आज समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर रहा है। अगर सच में एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप समझा जाता है, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इस शहर के एक ऐसे सफल चिकित्सक से। जब मैंने इन्हें करीब से जाना तो वाकई इस कहावत में सच्चाई नजर आई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अनिल कुमार जी की, जो एक चिकित्सक के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। सर्दी से ठिठुरती हुई रात हो या आग उगलती हुई दोपहरी, बाढ़ से प्रभावित लोग हों या किसी भी प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए लोग, डॉक्टर अनिल कुमार हर परिस्थिति में इनके साथ खड़े रहते हैं। मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में गरीबी को देखा है। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से महसूस किया है। तो उस एहसास को, उस जज्बात को, उस परिस्थिति को लेते हुए मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट की, जिसमें मैक्सिमम गरीब आदमी, असहाय आदमी आते हैं। जो ये मेरी गोद में जो बच्ची है, ये मेरी बेटी है। ये वास्तव में मेरी शारीरिक बेटी नहीं है। इसके माँ बाप जो जन्म हुआ और छोड़ के चले गए बेटी के नाम पे, और कहे कि इस बच्ची को अपना बच्ची समझ के आज मैं इसके साथ खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, इसी के साथ रहता हूँ। और इसको कहा हूँ कि तुमको ऐसा बेटी, जो स्लोगन चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बेटी मैंने कर दिया, लेकिन जो बेटी पढ़ाओ की बारी आती है तो मैं अपने हृदय से कहता हूँ कि इसको इतनी शिक्षा दूंगा कि लोग कहेगा कि इस तरह की भी बेटी को भी पढ़ाने का भी ये होता है। जो समाज इस बच्ची को तिरस्कृत कर दिया, छोड़ दिया मरने के लिए, या ये लम्हारी छोड़ दे तो मर जाए, मैं उस बच्ची को तो बचाया और अपने तहे दिल से ये कोशिश करूँगा, इतनी शिक्षा दूंगा इसको कि ये भी भविष्य में डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद मैं फिर पुनः इसको समाज को समर्पित कर दूंगा कि तुम जाओ, जो समाज तुमको तिरस्कृत किया है उस समाज की सेवा करो। उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को देखकर बहुत सारे लोग डॉक्टर अनिल कुमार के पद चिन्हों पर चलने का एक भरसक प्रयास करेंगे। अगर ऐसा संभव होता है तो ये हमारे समाज के विकास में एक अहम योगदान होगा। अगर हम सारण में शिक्षा की बात करें तो यहाँ बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय हैं, जो हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस सफर के दौरान जिला मुख्यालय छपरा में मुझे एक ऐसे विद्यालय के बारे में पता चला, जो शहर के शोर शराबे व कौतूहल से दूर विकास नगर में स्थित है। यह विद्यालय अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस विद्यालय को अब तक शिक्षा में अहम योगदान के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। Mr. Harendra for the Excellence Award in the Best School in Bihar, Central Public School. Mr. Harendra ji. सारण जिला शिक्षा के क्षेत्र में आज नहीं बहुत पहले से ही आगे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने अच्छे कॉलेज और स्कूल हैं, जैसे राजेंद्र कॉलेज है, जिला स्कूल है, सब जो सबसे पुराना है। और सबसे बड़ी खास है कि इसी राजेंद्र जिला स्कूल से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा प्राप्त करके प्रथम देश के राष्ट्रपति पद प्राप्त किए थे। सारण में कुछ ऐसे भी निजी कोचिंग संस्थान हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे कोचिंग संस्थान के बारे में जो छपरा शहर के साधनापुरी मोहल्ले में स्थित है। यह कोचिंग संस्थान अपने आप में एक अलग पहचान इसलिए रखता है क्योंकि यह छपरा का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जिसमें विद्यार्थियों के लिए रात्रि में भी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। 2011 में
मैंने और मेरे मित्र मनीष ने इंस्पिरेशन क्लासेस की स्थापना छपरा में की। हम लोगों ने खूब सारा मेहनत किया, बच्चों ने भी खूब साथ दिया और एक ही साल के बाद 2012 में सारण से बहुत सारे रिजल्ट्स हुए। यहाँ पहले कोई शिक्षा का माहौल नहीं था, लेकिन एक साल के विद्यार्थियों के परिश्रम ने यहाँ के माहौल को बहुत हद तक बदला। 2012 में ऑल इंडिया 44 रैंक सारण से हम लोग के इंस्टीट्यूट से बच्चों ने अचीव किया। इस सफर को और भी सुहाना बनाने के लिए मैं आपको सुनवाता हूं एक ऐसे कलाकार की आवाज में ये गीत, जिसने अपनी आवाज से सारण की मिट्टी की खुशबू को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महकाया। ये मज़ार जो देख रहे हैं, ये मज़ार कुंवारे पीर साहब के नाम से, कुंवारे पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मज़ार हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल है। छपरा सारण में मुख्यालय में दरोगा राय चौक पर ये मज़ार शरीफ है। और यहाँ पहले से पूर्वज लोग बताते थे, पूर्वज लोग ये बताते थे कि इस मज़ार का एक सूफी के रूप में कुंवारे पीर साहब बाबा आए थे। वो यहाँ बैठते थे, बैठकर पहले उतनी आबादी नहीं थी इस छपरा में, सारण में बहुत कम बसें भी आवागमन बहुत कम होती थी, लोग आते जाते थे। जो लोग रात को घर नहीं पहुँचते थे, संसाधन के कारण कोई साधन नहीं था, तो उनके बाबा के यहाँ लोग आते थे, रात को यहाँ पड़ाव डालते थे, भोजन वोजन का भी व्यवस्था करते थे कुंवारे पीर साहब। करीब 800 वर्ष पुराना छपरा का धर्मनाथ मंदिर सारण का ही नहीं बल्कि बिहार के प्राचीन धरोहरों में से एक है। छपरा के दौलतगंज मोहल्ले में स्थापित इस मंदिर के पास से सरयू नदी प्रवाहित होती थी। ऐसा कहा जाता है कि सरयू की कल कल छल छल करती धारा जब मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श करती थी, तब वहां का दृश्य अद्भुत होता था। सरयू नदी ने अब अपना रास्ता बदल लिया है और वो धर्मनाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर हो गई है। इसके बावजूद भी इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग की महिमा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ अनुष्ठान करने वाली निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इतिहास में जब जब भी दानवीरता की चर्चा होती है, सारण की धरती उसमें भी पीछे नहीं रहती। चाहे हम राजा मूर्धवज की बात करें या फिर किसी तपस्वी की, सबने अपनी अपनी दानवीरता से विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यात्रा की इस अगली कड़ी में हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे ही तपस्वी के आश्रम में, जिनके बारे में एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस का वध कराने में इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अस्थियों का दान कर दिया था। छपरा शहर का सबसे पुराना दहियावा मोहल्ला वास्तव में दधीचियावा का बदला हुआ नाम है। यहाँ महर्षि दधीची का आश्रम था। ऐसा कहा जाता है कि उनके आश्रम के पास से ही सरयू नदी प्रवाहित होती थी, जो अब यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हट गई है। देव संस्कृति जब संकट में थी, तब दानवों का नाश करने के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी थी।
दधीची की हड्डियों से निर्मित दिव्यास्त्रों से दानवों का वध हुआ और इसके बाद देव संस्कृति की रक्षा हुई थी। ऐसे दानवीर और महाज्ञानी महर्षि दधीची की स्मृति में यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया। हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कराने, जिसके बारे में यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि संसार में सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान का दर्जा यहीं पर दिया गया। मैंने इस विषय पर कुछ लोगों से बातें की और मुझे उनकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। जी हाँ, एक पुरुष रूपी राम के चरण स्पर्श मात्र से ही एक पत्थर महिला का रूप ले लेता है। ये काम एक आम पुरुष के द्वारा कैसे संभव हो सकता है? ये काम तो भगवान का ही हो सकता है। जिला मुख्यालय छपरा से रवीलगंज की ओर बढ़ने पर गौतम स्थान मिलता है। भारतीय संस्कृति व ज्ञान को निरूपित करने वाले 6 दर्शनों में से एक न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम की ये साधना स्थली थी। यही महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। ये वही स्थान है जहाँ गौतम ऋषि के शाप से माता अहिल्या प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से शाप मुक्त हुई थी। इसी स्थान पर हनुमान जी की माता अंजनी का भी जन्म हुआ था। इस प्रकार से ये स्थान सनातन धर्म का अद्वितीय तीर्थ स्थल है। इसे लोग गोदना सिमरिया भी कहते हैं। वैदिक भाषा संस्कृत, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, युगों युगों से संस्कृत शिक्षा की अपनी एक परंपरा रही है, जिसे गुरुकुल परंपरा भी कहा जाता है, जिसकी झलक यहाँ आप देख सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। ये पंक्तियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। कौन जानता था कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला लड़का आगे चलकर भारतीय राजनीति की परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। कौन जानता था कि जिस लड़के का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा हो, वो लड़का आगे चलकर भारतीय राजनीति की एक नई क्रांति की गाथा को लिख देगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जितनी भी बातें की जाए, वो बहुत ही कम है। अगर आप जयप्रकाश जी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ, चलिए जयप्रकाश नारायण जी की जीवन यात्रा पर। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि भी सारण ही है। गंगा और सरयू नदी के द्वाब में बसे सिताबदियारा के लाला टोला में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जेल की दीवार फांदकर भागने वाले जयप्रकाश नारायण प्रारंभ के दिनों में महात्मा गांधी के विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने पाया कि भारत के लिए गांधी जी का बताया मार्ग ही सही है। इसके बाद उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना के साथ गांव के विकास का मॉडल तैयार किया। भारतीय राजनीति में वो युग पुरुष के रूप में स्थापित हैं। आज के राजनीतिज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जयप्रकाश जी का गांव एक परम तीर्थ की तरह है। जयप्रकाश नारायण जी के जीवन से संबंधित हर एक पहलू को आज भी उनके गांव में बने जयप्रकाश संग्रहालय में देखा जा सकता है और उनके व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। गांधी जी ने मौलाना मजरूल हक को अपना बड़ा भाई कहा और देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक के रूप में मौलाना मजरूल हक का आदर के साथ नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, डूबेंगे तो साथ, पार उतरेंगे तो साथ। हम आप पहुंचे हैं सारण जिले के एकमा विधानसभा के परसागढ़ में, और इस वक्त हम बैठे हैं एक ऐसे मठ में
जो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की कर्मभूमि रही है। ये जिला मुख्यालय छपरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। पंडित राहुल जी के बारे में हम विस्तार पूर्वक बातें करेंगे यहाँ के महंत श्री कमल नारायण दास जी एवं प्रोफेसर राजगिरी सिंह से। सारण जिले के एकमा से उत्तर स्थित परसागढ़ का मठ जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संघर्ष का प्रतीक है। इस मठ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक वेद पाठी सन्यासी के रूप में आए थे। वेद उपनिषद जैसे शास्त्रों के ज्ञाता राहुल जी ने जब यहाँ के जमींदारों का अत्याचार देखा तो उनसे रहा नहीं गया। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने किसानों को संगठित करने का प्रयास शुरू किया। संघर्ष के साथ साथ ज्ञान साधना भी चलती रही। यायावर प्रवृत्ति वाले राहुल जी ने देश की भाषाओं के साथ साथ विदेश की कई भाषाओं पर भी अधिकार प्राप्त कर दिया। वेद पाठी राहुल जी वाम विचार के प्रभाव में आए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध दर्शन को अपनाया और उसका गहन अध्ययन किया और उसे लोगों के लिए सहज बनाया। ऐसे महान पंडित राहुल जी की कर्म भूमि सारण ही रही है। उन्होंने जो काम किया वह अविस्मरणीय है। सबसे बड़ा काम तो यह किया कि इस मठ की जमीन खतरे में पड़ गई थी। जमींदार लोगों के द्वारा राहुल बाबा के नाम से यहाँ की समूची मिल्कियत थी। उनका नाम केदार पांडे से बदलकर यहाँ आने के बाद राहुल बाबा रख दिया गया। हुआ राहुल सांकृत्यायन जो बहुत बड़े विद्वान हुए, उससे उनका हो गया महापंडित की उपाधि दी गई। कहा जाता है कि 36 भाषा के विद्वान हुए, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन का उनको उपाधि दी। मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे जहां भी देखूं बस मेरा वतन दिखाई दे। हवा की हो कुछ ऐसी मेहरबानियां जो बोलूं मैं जय हिंद तो पूरी दुनिया में सुनाई दे। चूंकि सारण क्रांतिकारियों की भूमि रही है और आज भी यहाँ के लोगों के रग रग में देश प्रेम देखते बनता है। इसका ताजा उदाहरण दुनिया के महाशक्तिशाली देश अमेरिका के शहर लास वेगास में देखने को मिला, जहां विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था लायंस क्लब का 101वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से 131 लोगों की भागीदारी हुई। इस महाधिवेशन में सारण के 15 लोगों को भी शिरकत करने का मौका मिला। जब ये लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय व वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे थे, तो वाकई वो पल पूरे सारण वासियों के लिए गौरव का पल था। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसे मिश्रवलिया के नाम से जाना जाता है। इस गांव में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो कवि, लेखक, रचयिता एवं गायक के साथ साथ एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे। शास्त्रीय संगीत में पारंगत महेंद्र मिसिर की आवाज सबका मन मोह लेने वाली थी। ख्याति प्राप्त करने वाले महेंद्र मिसिर का जन्म जलालपुर ब्लॉक के मिश्रवलिया गांव में हुआ था। रामनाथ पांडे द्वारा लिखित पुस्तक महेंद्र मिसिर में एक ऐसा जिक्र है कि वो ब्रिटिश सरकार की नोट छापने की मशीन चुराकर अपने घर में कारखाना लगाकर उस समय स्वतंत्रता में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों की मदद किया करते थे। रामनाथ मिश्रा स्वर्गीय पंडित महेंद्र मिश्र जी का पौत्र हूँ। हमारे दादाजी पूर्वी धूम के जनक वही थे। उससे बड़ी बात है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिस वक्त हमारे भारत माता के पैरों में बेड़ी पड़ी हुई थी, हमारे दादाजी का बचपन से लड़ाई, पहलवानी और संगीत, यही दो काम था। एक संगीत का समारोह में शाम को जा रहे थे खैरा। उस वक्त कोई सवारी नहीं था, दरवाजे पर घोड़ा टमटम, लेकिन पिताजी का डर का मारे पैदल ही दौड़े जा रहे थे। वहां पर पोखरा पर 4-6 साधु बैठे हुए थे। लोग देखे कि चल के लोग इधर आओ इधर आओ। कहाँ जा रहा है? तो एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ। क्या गाना बजाना से लाग है? जी। अरे शरीर गाना बजाने के लिए है। हम लोग गुलामी में जन्म लिए हैं, गुलामी में मर रहे हैं।
आज तुम गाना बजाना का शरीर लिया है। इतना हमारे बाबा को लोग प्रभावित किया, उसी जगह से लेकर के कलकत्ता लोग चला गया, वहीं पर ट्रेनिंग वो लोग दिया नोट का, उसी जगह नोट छपाया, उसी जगह नोट दिया। फिर वहां से हमारे दादाजी घर आए, अब यहाँ नोट छपना शुरू किए। तो उस वक्त गरीबी बहुत था, लोगों का एक टाइम खाने का नहीं था, तो लोग लड़ेगा कैसे। सभी का घर व्यवस्था किए भोजन का, नोट छप छप करके सब किसी को आटा चावल, तब सब लोग जुटा और लोग लगा। अब यहाँ से इन्होंने रुपया भेजे कलकत्ता, चावल का मोटरी में सतुआ बाल क के जो जाता था। किसान गोर में पैर में जूता नहीं है, उसको कौन पकड़ेगा, ले जाके कलकत्ता रुपया। इसी ढंग से अब बनारस गए, उसी जगह रुपया छाप करके दे दिए। कलकत्ता गए, पटना गए, इलाहाबाद, असम, हर जगह रुपया ऐसा ही सब लोग चाट लगा दिया था। ए सहेलिया मोरी रे कबले कन्हैया मिली है आए, ए सहेलिया मोरी रे हमरो बयसवा बीत जाए, हमारा ले छोटी छोटी भैली लार कोरिया राम, भैली लार कोरिया ए सहेलिया मोरी रे हमरो बयसवा बीत जाए, ए सहेलिया मोरी रे। यात्रा के इस अंतिम पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर में, जो सारण जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस मंदिर की क्या खासियत है, आखिर क्यों हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में एक आस्था के साथ आते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे इस मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय जी से। इस मंदिर की खास खासियत ये है कि प्राचीन काल में बिल्कुल यहाँ जंगल था। यह जो प्राचीन मंदिर और जगह है पहले नेपाल स्टेट में पड़ता था। ऐसी मान्यता है कि बाबा महेंद्र नाथ मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम सहदेव ने कराया था, जो एक कुष्ठ रोगी थे। पहले ये क्षेत्र नेपाल देश में आता था। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि राजा एक बार भ्रमण के लिए निकलते हैं, शाम होने पर इसी जगह पर सराय डाल देते हैं। नित्य कर्म के लिए अपने खानसामे से जल मंगवाते हैं। खानसामा पास के एक छोटे से तालाब से कीचड़ वाला जल लाता है। उस जल के स्पर्श मात्र से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। इससे आश्चर्यचकित होकर राजा उस जगह पर खुदाई करवाते हैं, जिसके फल स्वरूप उन्हें वहाँ एक विशाल शिवलिंग मिलता है। राजा को समझते देर नहीं लगती और उन्हें आभास हो जाता है कि ये सब शिव जी की कृपा से हुआ है। इससे खुश होकर राजा उसी जगह पर शिव जी का एक विशाल मंदिर बनवाते हैं, जिसे आज बाबा महेंद्र नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। संयोग देखिए, इस यात्रा की शुरुआत हमने भगवान विष्णु एवं शिव की नगरी हरिहरनाथ से की और इस यात्रा की समाप्ति भगवान शिव के दूसरे रूप महेंद्रनाथ से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं इस यात्रा का अनुभव बड़ा ही सुखद रहा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय बिहार, जय सारण। हे डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जोहत ना बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जोहत ना। हे डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना बीत तारे आठ पहरिया हो, डगरिया जोहत ना आठ पहरिया हो। आरे पोरसी के थरिया भात डाल तारा करिया हो, लहरिया उठते ना हे पोरसी के थरिया भात डाल तारा करिया हो, लहरिया उठते ना।
ए लहरिया उठते ना आ रहिते करते जेव नरिया हो लहरिया उठते ना रहिते करते जेव नरिया हो रहिते करते जेव नरिया अरे कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो नजरिया भरी के ना कहता अरे कहता भिखारी मनवा करे हर घरिया हो नजरिया भरी के ना ए नजरिया भरी के ना देखत रहती भर उमिरिया हो नजरिया भरी के ना देखत रहती भर नजरिया हो उमिरिया भरिया ना देखत रहती भर उमिरिया हो नजरिया भरी के।